बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन आज सुबह से ही सदन में गर्माहट है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से भिड़ गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने बुधवार को मनरेगा पर सदन में सवाल उठाते हुए कहा था कि वेबसाइट से मिले डेटा का सरकार के दिए जवाब के आंकड़े से कोई मेल नहीं है। सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था। इसी के जवाब में गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी झूठा आंकड़ा पेश कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने मर्माहत किया है। उन्होंने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही वह सदन से बाहर चले गए। उनके साथ विपक्ष ने भी वॉकआउट कर दिया। तेजस्वी यादव ने बाहर आकर कहा कि जब तक मंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे वे सदन में शामिल नहीं होंगे। आश्चर्य की बात है और हम बड़े मर्माहत हुए आज कि सच बोलने पर सरकार के मंत्री को अपना गलती मानना चाहिए, तो उल्टा मेरे पर आरोप लगाए कि हम सदन को जो है गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया आज वेबसाइट जो है ये उनका वेबसाइट नहीं है, फर्जी वेबसाइट है, फर्जी आंकड़ा है। हम ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को बुलाएं। जो कागज हमने दिखाया वही कागज वो लेके आए। अब मंत्री अज्ञानी हो तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। अब हमने कल भी 2-3 वेबसाइट एक होता है ना। अब हमने देखिए मनरेगा वेब 4.nic.in का जिक्र किया है ना। और मनरेगा का मंत्री जी जो पढ़े हैं, जब वो खोलेंगे डेटा खोलेंगे तो लिंक तो है, ऑब्वियसली ये खुलेगा। और NIC किसी को केवल सरकारी होता है वेबसाइट, और किसी का तो होता ही नहीं है। अब मंत्री जी अज्ञानवश, हमको लगा कि आज जवाब लेकर के आए होंगे तो थोड़ा कल के मसले पे बात करेंगे कि क्या है नहीं है, लेकिन मंत्री जी का इस तरह का कहना क्या मतलब रह जाएगा मेरा। एक तो उन्हीं का वेबसाइट हम बता रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि मंत्री को उसका वेबसाइट नहीं पता है। कल हम बार बार चीख के यही ना कह रहे थे कि आप ही का वेबसाइट है, आप ही का वेबसाइट है। हम गलत होते तो हम वेबसाइट का जिक्र करते कि हम कहाँ से डेटा लाए हैं। हम कोई वेबसाइट का जिक्र ही नहीं करते। हम तो पूरा अध्ययन करके आते हैं, समझ के आते हैं, क्रॉस चेक करके आते हैं, ताकि बिहार के जनता, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, सब लोगों की बात हम उठाएं, सब लोगों की। और आज तक हमने इतने साल से हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने देखा होगा जितने आंकड़े हमने पेश किए, अगर सरकार बता दे कि हम गलत है तो। और हमने तो आज सदन में भी साबित किया मोबाइल पे खोल करके कि सरकार का वेबसाइट है। और हमने ये भी बोला कि अगर हम गलत है तो हम पे कार्रवाई हो। लेकिन मंत्री अगर मेरे पे आरोप लगाएंगे झूठा, तो मंत्री को क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए, अपने बोल को वापस लेना चाहिए। लेकिन मंत्री तैयार ही नहीं है। उनके अधिकारी समझा करके, भाई एक बार नहीं 100 बार मंत्री ने पूछा, एक ही है। भोजनावकाश के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई कि विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि जब तक मंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके नेता यानी तेजस्वी यादव सदन में नहीं आएंगे और बगैर विपक्ष के सदन चलाना बेहतर नहीं होगा। जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि भोजनावकाश से पहले हमने मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष दोनों को चेंबर में बुलाया था। दोनों के आंकड़ों को मैंने देखा, अधिकारियों को भी बुलाकर बात की, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। कहा गया कि इसकी जांच कराकर मैं जल्द ही सदन को सूचित करता हूं। लेकिन यह सत्य है कि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और नेता प्रतिपक्ष द्वारा निकाले गए आंकड़े दोनों ही सही हैं। उनके द्वारा यह कहे जाने के बाद विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाने लगा और मंत्री से माफी मांगने की बात कही जाने लगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा करने लगा, जिस पर स्पीकर ने आधे घंटे के लिए सदन को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष और मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों आपस में बात कर लें ताकि सदन बेहतर तरीके से चला सके। आधे घंटे बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर के आदेश पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष को आहत करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी
उनके भी आंकड़े सही थे और मेरे भी आंकड़े सही थे। इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में आए और फिर सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।